हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, जल्द ही जुड़ जाइए अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और गंगा एकेडमी लिख कर सर्च कर दीजिए सर्च बार में। जैसे ही आप सर्च करेंगे स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको दिख जाएगा। बस उसी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन अवश्य ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि हर एक वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आप वीडियो देख के जाओगे तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे और नौकरी अचीव करके एक सरकारी नौकरी आपके पास होगी। और जब आपको सरकारी नौकरी में आप मिल जाएगी तो आपको भी खुशी होगी, आपके परिवार को भी खुशी होगी और आपके परिवार के साथ साथ मुझे भी खुशी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को पूरा देखकर लाइक शेयर कमेंट हमें करके हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तैयार हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि संबंधियों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक, जन जन तक आप इसे पहुंचा दीजिए। तो आप सभी से यही अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं और जल्दी आप सब जुड़ते जाइए गंगा एकेडमी के परिवार में। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देकर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बेहद जिंदाबाद होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम आप सभी से जुड़ते हैं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं पर, यानी केंद्र सरकार की इन सभी योजनाएं जो 2014 से लेकर 2024 तक लगातार बनी हुई योजना है, उन योजनाओं को हम एक एक करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी देखिए, जिससे किसी भी योजना से संबंधित परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। वादा करता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक की एक एक योजना आपके दिमाग में होगी, आप कभी भूलने नहीं पाएगी। तो आप सभी फटाफट जुड़ते जाइए मेरे चैनल पर, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये आपका मंच है, आपका परिवार है, आपका प्लेटफॉर्म है, इसे आप सब जुड़िए, प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो पिछले सेशन में हमने कुछ योजनाओं को समाप्त किया। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो एडवाइस करूंगा उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिससे जब आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्रमबद्धता के साथ वीडियो देखेंगे तो बेहतर समझ आपकी, बेहतर कॉन्सेप्ट बनेगी और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। तो उन सभी वीडियो को, पिछले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज की सेशन में हम शुरू करते हैं पीएम श्री योजना। एक योजना है, मोदी मंत्रिमंडल की एक योजना आई थी पीएम श्री योजना, और उन पीएम श्री योजना में क्या है खास बात, क्या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, उन सभी पर आज हम विस्तृत बातचीत करेंगे। तो पीएम श्री योजना की शुरुआत कब होती है, शुरुआत के बाद उद्देश्य क्या रहा पीएम श्री योजना लाने के, और इसमें किन किन बातों को मुख्य बिंदु पर क्या है, क्या फोकस किया गया है योजना में, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत में डेट आपको याद रखना है कि पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों? तो पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2022, यानी
5 सितंबर 2022 में एक योजना बनी थी, पीएम श्री योजना। यानी पीएम श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई थी। अब पीएम श्री योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, आइए उद्देश्य पर भी हम समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी थी। आपको याद होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई थी। तो उन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनी थी, बस उसी के अंतर्गत पूरे देश भर के 1450 यानी 14,500 स्कूलों को यह पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जाएगा। तो अब आपको उद्देश्य पता हो गया होगा कि पीएम श्री योजना का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनी हुई थी, उसी के अंतर्गत यहाँ पीएम श्री योजना में पूरे देश भर के 14,500 स्कूलों को यहाँ पीएम श्री योजना में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो उद्देश्य याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देश भर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ये रहा पीएम श्री योजना का उद्देश्य। तो पीएम श्री योजना का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बनी थी, बस इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूरे देश भर में कुल 1450 स्कूल हैं और उन 14,500 कुल 14,500 कुल स्कूल है पूरे देश में। उन्हीं 14,500 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह पीएम श्री योजना में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है, याद कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है। तो पीएम श्री योजना का पूरा नाम आप सभी को याद कर लीजिए। पूरा नाम, पीएम श्री योजना का पूरा नाम। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। पीएम श्री योजना का पूरा नाम है, पीएम को सबको पीएम ही जानिए। पीएम, सबसे पहले पीएम आप याद कर लीजिए, पीएम है तो पीएम रहेगा। अब आगे आप स्कूल फॉर रेसिंग इंडिया, इस पीएम के बाद स्कूल फॉर रेसिंग, RISING, रेसिंग इंडिया, ये है पीएम श्री योजना का पूरा नाम।
तो आइए पूरा नाम को हम एक बार समझाते हैं। पीएम स्कूल फॉर रेसिंग इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसे पीएम श्री SRI श्री योजना, ये पीएम श्री योजना, पीएम से पीएम, यस फॉर स्कूल, आर फॉर रेसिंग और आई फॉर इंडिया। तो इस प्रकार से पीएम श्री योजना का पूरा नाम पीएम स्कूल फॉर रेसिंग इंडिया है। उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूरे देश भर में कुल 14,500 स्कूल हैं और उन 14,500 स्कूलों में को यहाँ पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये आपका पीएम श्री योजना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पीएम श्री योजना का शुरुआत वर्ष पूछे तो 5 सितंबर 2022 आप सभी नहीं भूलोगे। उद्देश्य पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों को यहाँ अपग्रेड करना है। और पूरा नाम पूछे तो पीएम स्कूल फॉर रेसिंग इंडिया आपको याद हो गया होगा। तो अब आप सभी को याद हो गया तो अगला योजना है स्त्री मनोरक्षा योजना। एक योजना है अगला स्त्री मनोरक्षा योजना। तो आइए समझते हैं स्त्री मनोरक्षा योजना क्या है, कब स्त्री मनोरक्षा योजना आई थी, शुरुआत कब हुआ था, उद्देश्य क्या है। तो आइए अगला योजना है स्त्री, अगला योजना स्त्री महिला से संबंधित है, स्त्री मनोरक्षा योजना। अगला योजना है स्त्री मनोरक्षा योजना। और स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी तो याद कर लीजिए, स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022, यानी कब स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी तो याद रखेंगे 16 फरवरी 2022। कब? 16 फरवरी 2022 को एक योजना बनी थी, उस योजना का नाम था स्त्री मनोरक्षा योजना। अब स्त्री मनोरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, इस नाम स्त्री है तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं से संबंधित ही ये योजना होगी। तो उद्देश्य है कि महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बना देना। ये स्त्री मनोरक्षा योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए, महिलाओं को की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक रूप से महिलाओं को स्वस्थ करना, मजबूत करना, ये स्त्री मनोरक्षा योजना का उद्देश्य है। शुरुआत हुआ था 2 मार्च 2022 को। 2 मार्च 2022 को 16 मार्च 2022, 16 फरवरी 2022 अभी बोल दिया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, करेक्शन कर लीजिएगा। स्त्री मनोरक्षा योजना का शुरुआत हुआ था 2 मार्च 2022 और उद्देश्य है महिलाओं की मानसिक स्थिति को मजबूत करना। तो आइए समझते हैं, याद कर लीजिए। अगली योजना है स्त्री मनोरक्षा योजना। स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 मार्च 2022। 2 मार्च 2022 स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत याद कर लीजिए। 2 मार्च 2022। ये 2 मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य है कि महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करने का, मानसिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने का उद्देश्य रखा गया था। किस योजना में? स्त्री मनोरक्षा योजना में। तो
तो आइए उद्देश्य को भी याद कर लेते हैं। स्त्री मनोरक्षा योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए। महिलाओं को उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना ये रहा उद्देश्य किस योजना का? स्त्री मनोरक्षा योजना का। तो स्त्री मनोरक्षा योजना का उद्देश्य पूछा जाए तो याद कर लीजिए, यहाँ स्त्री मनोरक्षा योजना का उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करना, यानी महिलाओं को मानसिक रूप से एकदम मजबूत कर देना स्त्री मनोरक्षा योजना का उद्देश्य है। शुरुआत हुआ था 2 मार्च 2022। 2 मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य में महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि स्त्री मनोरक्षा योजना को भी आप सब भली भांति समझ गए होंगे। अब अगली योजना है, एक योजना है सीड योजना। सीड योजना, सा पर छोटी मात्रा सीड योजना। अब अगली योजना है सीड योजना। अब ये सीड योजना क्या है, कब है सीड योजना की शुरुआत और क्या रखा गया था उद्देश्य, उन चीजों को भी आइए समझ लेते हैं। अगला योजना है सीड योजना। अगला योजना सीड योजना, सा पर छोटी मात्रा सी और ड योजना। तो सीड योजना की शुरुआत कब हुआ था और उद्देश्य कब हुआ था, क्या रखा गया था, आइए उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है सीड योजना आया कब था, शुरुआत कब हुआ था। तो सीड योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों? सीड योजना की शुरुआत में डेट याद कर लीजिए, 16 फरवरी 2022। यानी 16 फरवरी 2022 की डेट को एक योजना आई थी सीड योजना। सीड योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022 को आया था और उद्देश्य था कि सीड योजना का उद्देश्य रखा गया था गैर अनुसूचित, खनाबदोश, अर्धभूमंटू समुदाय के कल्याण के लिए ये सीड योजना लाई गई थी। तो आइए सीड योजना की शुरुआत को जानते हैं। आज सीड योजना की शुरुआत हुआ था, शुरुआत 16 फरवरी 2022। 16 फरवरी 2022 को सीड योजना की शुरुआत हुआ था। अब 16 फरवरी 2022 को सीड योजना की शुरुआत हुआ तो उद्देश्य क्या है, आइए सीड योजना के उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। तो सीड योजना का उद्देश्य में याद कर लीजिए, गैर अनुसूचित, कामा खनाबदोश, अर्धघुमंटू, समुदाय के कल्याण के लिए
कल्याण के लिए ये योजना लाई गई थी। सीड योजना की शुरुआत था 16 फरवरी 2022। उद्देश्य है गैर अनुसूचित, खनाबदोष, घुमंतु जो समुदाय थे उनको कल्याण करने से संबंधित है सीड योजना का उद्देश्य, और शुरुआत था 16 फरवरी 2022। उम्मीद करता हूं कि सीड योजना को भी आप सभी याद कर लिए होंगे। अब अगला है एक योजना, बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना आप सभी से ही संबंधित योजना है और जिसका आप सभी योजना आने के बाद भारी संख्या में आप सभी मिलकर ने विरोध किया था, फिर भी इस पर कोई विरोध करने का कोई असर नहीं पड़ा था। योजना बन गई और योजना से क्रियान्वित होने लगी। क्या है अग्निपथ योजना? कब अग्निपथ योजना की शुरुआत हुआ था? उद्देश्य क्या है? क्या क्या है इससे संबंधित चीजें? आइए अग्निपथ योजना को भी हम सब बिल्कुल परिचित होते हैं, जिससे यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना होने पाए। तो आइए अगला योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना अग्निपथ योजना भारत सरकार की एक योजना है। अग्निपथ योजना अग्निपथ योजना जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये अग्निपथ योजना सेना से संबंधित योजना है। यानी सेना में जो पहले भर्ती होते थे उन्हें 40 साल तक उन्हें सेवा वो करते थे। उसके बाद ये 40 साल वाली सेवा को अब बदल लिया गया अग्निपथ योजना को लाने के बाद। अब ये यानी अब जो सेना में भर्ती होंगे जवान, उनको अब महज 4 साल ही सेवा करना होगा। और 4 साल के बाद, अभी तक जहां 40 साल के बाद सेना के जवान रिटायर्ड होते थे, अब अग्निपथ योजना के अंतर्गत जब सेना के जवान भर्ती होंगे तो उन्हें 4 साल ही केवल सर्विस मिलेगी और 4 साल पूरे होते ही उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाएगा और नए जवान की भर्ती होगी। तो अग्निपथ योजना की शुरुआत हुआ था 14 जून 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों? 14 जून 2022। अग्निपथ योजना की शुरुआत, कोई पूछे कि अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना मेरे दोस्तों, अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुआ था। तो 14 जून 2022 अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत हुआ था 14 जून 2022। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेना में 4 वर्षों के लिए भर्ती होने का ये प्रोसेस था, ये योजना था। मतलब उस सेना अग्निपथ योजना का उद्देश्य है अब जो सेना के जवान होंगे उन्हें 4 वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा और 4 वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा। ये अभी इससे पहले जब अग्निपथ योजना नहीं थी तब सेना के जवान जो भर्ती होते थे वो 40 साल सेवा करते थे और 40 साल पूरा होने के बाद उन्हें रिटायर्ड दिया जाता था। लेकिन अब वही अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले जवानों को अब 4 साल की ही कार्यकाल होगा। 4 साल पूरा होने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। तो अग्निपथ योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए। अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? अग्निपथ योजना का उद्देश्य है सेना के जवानों की, सेना के
जवानों की, सेना के जवानों की 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए भर्ती करना। यानी अब जो सेना का जवान होगा वो महज 4 वर्ष तक ही सेवा करेगा। यानी 4 वर्ष के बाद उस सेना का जवान अब रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अब 4 वर्ष के बाद रिटायर होने के बाद कुछ और चीजें हैं, उनको आइए ध्यान देते हैं। जैसे अब 4 वर्ष पूरा हो गया, अग्निपथ योजना आया, सेना की भर्ती आई अग्निपथ योजना के अंतर्गत। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो सेना की भर्ती आती है उसमें 4 वर्ष का ही कार्यकाल है। सेना का जवान भर्ती हुआ अग्निपथ योजना के अंतर्गत, उसका कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष है। यानी अब 4 वर्ष पूरा हो गया, जवान रिटायर्ड हो जाएगा, घर चला जाएगा। यानी 4 वर्ष बाद के बैच के 25%, 4 वर्ष बाद बैच के, उस बैच के मतलब उस भर्ती के 25% अग्निवीरों की सेवा में 15 वर्षों की बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। तो याद लिख लीजिए, याद कर लीजिए, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद के, 4 वर्ष बाद बैच के, 4 वर्ष बाद बैच के 25% अग्निवीरों, 25% अग्निवीरों, अग्निवीरों की सेवा में, की सेवा में 15 वर्षों की बढ़ोतरी, 15 वर्षों की बढ़ोतरी, 4 वर्ष के बाद बैच के 25% जो अग्निवीर की सेवा में है उन्हें 15 वर्षों की बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ 4 वर्ष के बाद उन्हें 11,70,000 की सेवा निधि पेंशन का प्रावधान यहाँ नहीं है। तो ये भी आप जानकारी रखिए। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 11,70,000, 11.70 लाख रुपए, 11 लाख रुपया दे दिया जाएगा। 4 वर्ष तक वो सेवा करेगा और 4 वर्ष के सेवा के बाद कार्यकाल खत्म करके, समाप्त करके उसे 11,70,000 रुपया नगद दे दिया जाएगा उसकी बाकी के जीवन के निर्वाह के लिए। और इसमें कोई सेवा निधि पेंशन का प्रावधान अग्निपथ योजना में नहीं है। परीक्षा में पूछ ले कि सेवा निधि पेंशन का प्रावधान है, तो पेंशन का प्रावधान सेवा निधि यहाँ नहीं है अग्निपथ योजना में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए कि सेवा निधि पेंशन का प्रावधान, पेंशन का प्रावधान नहीं
है। कुल मिलाकर अग्निपथ योजना को लाने के बाद सेना की भर्ती को पूरी तरह से सरकार तोड़ दिया, जबकि ये कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना आम नागरिकों के लिए नुकसानदायक है। फिलहाल सरकार की योजना है तो मानना ही पड़ेगा। बात वही है जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक महान व्यक्तित्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कभी प्रधानमंत्री हुए थे। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को खत्म कर दिए थे। उसी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना को भी तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की योजना हमारे समझ से बिल्कुल गलत है और सरकार को अग्निपथ योजना को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब 4 साल के लिए कोई जवान की कोई नौकरी नहीं ठीक होती है, यानी 4 साल नौकरी के बाद बाकी का जीवन उसको किस तरह से निभाना होगा। बाकी आप लोगों की राय हम जानते होगा। क्या अग्निपथ योजना आप सभी कमेंट करके हमें बताइएगा। सरकार की योजना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो अग्निपथ योजना आप सभी समझ गए। शुरुआत 14 जून 2022 को हुआ था। उद्देश्य है सेना के जवानों को अब 4 वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा और 4 वर्ष के बाद बैच के 85% अग्निवीर की सेवा में 15% की बढ़ोतरी कर दिया जाएगा और 4 वर्ष के बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद 11,70,000 रुपए की नगद दे दिया जाएगा और यहाँ सेवानिधि पेंशन का कोई प्रावधान अग्निपथ योजना में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अग्निपथ भी आप सभी समझ गए होंगे। तो अगली योजना है E100 परियोजना। आइए E100 परियोजना को भी समझते हैं। क्या है E100 परियोजना की खास बात, कब होती है इसकी शुरुआत और क्या होता है इसका उद्देश्य, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आइए अब जानते हैं E100 परियोजना पर। तो अगली योजना है E100 परियोजना। कौन योजना मेरे प्यारे बच्चों? E100 परियोजना। E100 परियोजना। तो E100 परियोजना क्या है, कब होती है E100 परियोजना की शुरुआत? आइए समझते हैं एक एक योजना। तो E100 परियोजना की शुरुआत आप सभी को एक डेट याद करना है और ये डेट आप सभी कभी भूलोगे नहीं। ये कौन सा डेट है आप सभी को याद होगा? 5 जून। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि 5 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप सभी को कमेंट करना है। अब 5 जून, बस उसी 5 जून को 2021 में ये E100 परियोजना की शुरुआत हुआ था। यानी 5 जून 2021 को ये E100 परियोजना की शुरुआत होती है और 5 जून 2021 को E100 परियोजना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एक शहर का नाम याद कर लीजिएगा, पूना। यानी E100 परियोजना की शुरुआत 5 जून 2021 को होती है पूना से। तो 5 जून 2021 E100 परियोजना की शुरुआत याद कर लीजिए। शुरुआत कब होती है? तो 5 जून 2021।
और 5 जून 2021 को शुरुआत होती है। कहाँ से? पूना एक शहर है, उसी पुणे से E100 परियोजना की शुरुआत होती है। शुरुआत कब हुआ? 5 जून 2021 को। तो याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे। यहाँ उम्मीद करता हूँ E100 परियोजना अगर परीक्षा में पूछ ले कि शुरुआत कब होती है तो 5 जून 2021 याद रखिएगा। कहाँ से शुरुआत होती है तो ये भी याद कर लीजिएगा कि E100 परियोजना पूना से शुरुआत होती है 5 जून 2021 को। अब उद्देश्य आइए जान लेते हैं E100 परियोजना का उद्देश्य। तो E100 परियोजना का उद्देश्य है कि भारत में एथेनॉल का उत्पादन और वितरण व्यवस्था प्रणाली को स्थापित करना। जो भारत में एथेनॉल की उत्पादन व्यवस्था है, तो भारत में एथेनॉल उत्पादन की व वितरण व्यवस्था प्रणाली को स्थापित करने का E100 परियोजना का उद्देश्य है। याद कर लीजिए E100 परियोजना का उद्देश्य भारत में उद्देश्य है E100 परियोजना का भारत में एथेनॉल उत्पादन व वितरण व्यवस्था स्थापित करना। व्यवस्था स्थापित करना। भारत में एथेनॉल उत्पादन व वितरण व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य है E100 परियोजना की शुरुआत होता है 5 जून 2021 को। कहाँ? पुणे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये E100 परियोजना को भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो E100 परियोजना की शुरुआत होता है 5 जून 2021 को पूना में। उद्देश्य है भारत में एथेनॉल उत्पादन का वितरण व्यवस्था को स्थापित करना। तो ये E100 परियोजना का उद्देश्य है। तो आप सभी समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ PM श्री योजना को भी रट लिए होंगे, स्त्री मनोरक्षा योजना को भी रट लिए होंगे, शील योजना को भी रट लिए होंगे, अग्निपथ योजना को भी रट लिए होंगे और E100 परियोजना को भी आप सभी रट लिए होंगे। कहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो एक भी सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का गलत नहीं होगा। तो आइए सेशन में एक बार रिकॉल करते हैं जिससे यहीं पे आप सभी को याद हो जाए, और वीडियोस को 2-4 बार लगातार आप सभी देखेंगे। मैं वादा करता हूँ एक योजना आप सभी के दिमाग में रट जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो घोल के पी लीजिए एक योजना को। तो चलिए, मैंने आपको बताया PM श्री योजना। तो PM श्री योजना की शुरुआत होती है 5 जून 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों? 5 जून मैंने कह दिया, 5 सितंबर 2022। PM श्री योजना, थोड़ा सा मैं जल पी लूं। PM श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को होती है। परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए PM श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 5 सितंबर 2022 न भूलिएगा, याद कर लीजिएगा। PM श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई थी। अब PM श्री योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए।
उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 2020 में जो नई शिक्षा नीति बनी है वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूरे देश भर में कुल 14,500 स्कूल हैं और उन स्कूलों को यहाँ पीएम श्री योजना के अंतर्गत अपग्रेड कर दिया जाएगा। पीएम श्री योजना का पूरा नाम पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है। तो पीएम स्कूल फॉर रीचिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर रीचिंग इंडिया पूरा नाम है पीएम श्री योजना का। अब आइए अगली योजना, स्त्री मनोरक्षा योजना। स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2022 को होती है। कब? 2 सितंबर 2022। सितंबर मैंने कह दिया, आप सब करेक्शन कीजिएगा। 2 सितंबर नहीं है, मार्च है। स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2 मार्च 2022। ये 2 मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत होती है। 2 मार्च 2022। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का। यानी स्त्री मनोरक्षा है तो स्वाभाविक सी बात है, स्त्री है तो महिलाओं से संबंधित योजना होगी। तो महिलाओं को यहाँ स्त्री मनोरक्षा योजना में मानसिक रूप से मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया था। शुरुआत था 2 मार्च 2022 को। तो स्त्री मनोरक्षा योजना याद कर लीजिए। शुरुआत पूछे तो 2 मार्च 2022, उद्देश्य पूछे तो महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। अब अगली योजना है सीड योजना। तो सीड योजना की शुरुआत पूछे तो शुरुआत 16 फरवरी 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों? 16 फरवरी 2022। तो ये 16 फरवरी 2022 को एक योजना आई थी, सीड योजना। तो सीड योजना कब आई थी? शुरुआत हुआ था 16 फरवरी 2022 को। उद्देश्य है सीड योजना का गैर अनुसूचित, खनाबदोष, अर्धघुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए योजना बनी थी। कौन योजना? सीड योजना। तो याद कर लीजिए सीड योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022, उद्देश्य गैर अनुसूचित, खनाबदोष, अर्धघुमंतु समुदाय के कल्याण की। अब अगली योजना है अग्निपथ योजना। क्या है अग्निपथ योजना? तो शुरुआत है अग्निपथ योजना 14 जून 2022। मेरे प्यारे बच्चों, ये 14 जून 2022 को आया था योजना, अग्निपथ योजना सेना के लिए। अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। कब शुरुआत हुआ था? 14 जून 2022 को शुरुआत हुआ था। यानी सेना के जो उद्देश्य रखा गया था अग्निपथ योजना में, सेना के जवानों को अब 4 वर्षों के लिए से भी भर्ती किया जाएगा। तो सेना के जवानों को 4 वर्षों के लिए भर्ती करने का उद्देश्य रखा गया था। अग्निपथ योजना में शुरुआत हुआ था 14 जून 2022 में। अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? तो सेना से संबंधित है। अब 4 वर्ष जब खत्म हो जाएगा तो 4 वर्ष बाद उन सभी बैच के 25% अग्निवीरों की सेवा में 15 वर्षों की बढ़ोतरी होगा और 4 वर्ष के बाद 11,70,000 11.70 लाख रुपए उन्हें दे दिया जाएगा। और यहाँ अग्निपथ योजना में सेवानिधि पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर सेना की भर्ती को बर्बाद करने का काम किया गया है अग्निपथ योजना लाकर। अब E100 परियोजना, E100 परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो 5 जून 2021। 5 जून 2021 को एक योजना आई थी E100 परियोजना। E100 परियोजना 5 जून 2021 को कहां से शुरू किया गया था? तो पूना से शुरू किया गया था। याद रखेंगे E100 परियोजना की शुरुआत पूना से हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 2021 को। 5 जून 2021 को उद्देश्य था E100 परियोजना का
कि भारत में एथेनॉल उत्पादन का वितरण व्यवस्था को स्थापित करने का, भारत में एथेनॉल उत्पादन की वितरण व्यवस्था को स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया था E100 परियोजना का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारी योजना याद हो गए होंगे। कहीं किसी को किसी योजना में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी से एक छोटी सी अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप सभी से शाहिद कोट प्रणाम करूंगा कि आप सभी एक गंगा एकेडमी मंच को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। ये गंगा एकेडमी परिवार आप सभी का है, आप सभी इस पर सादर आमंत्रित हैं और गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर एक वीडियो आप देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी आप सभी को पहुंचा दीजिए। यही आप सभी से शाहिद कोट प्रणाम करते हुए अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं। आप सभी इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे देंगे तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं आप सभी के सामने कि गंगा एकेडमी परिवार पर आप सभी को संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा फुल सिलेबस की PDF सहित आप सभी को निःशुल्क तैयारी आप सभी को घर बैठे उपलब्ध होगी और किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, जुड़ते जाइए। आप सभी भारत के जन जन तक, भारत के हर एक आम नागरिक जुड़ते जाइए। यही आप सभी से प्रणाम करूंगा, शाहिद कोट आप सभी से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाबा। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द।